बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ है जी 29 फरवरी 2024। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने देख लिया है। वीडियो का टॉपिक जो है हमारा वो है जी, नई रिपोर्ट जारी हुई है, डॉलर 350 या 450 तक जा सकता है। वाहिद चैनल पाकिस्तान में पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी है जो आपको मसलसल ये कह रहा है कि जब तक डॉलर कम हो रहा है ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप स्टॉक मार्केट की 64,000 की हद अगर होती है, 70,000 की हद होती है, गोल्ड सस्ता हो रहा है, जो चीज़ें भी सस्ती हो रही हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप अभी एक्सचेंज रेट के सस्ता होने पर ना जाएं। वह चैनल है पाकिस्तान वर्ल्ड टीवी जो सिर्फ रोज़ लोगों की बातें भी सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो जून तक की है, सारी प्रिडिक्शन सही हो जानी है। क्योंकि अब हाल ही में चीन ने भी $2 अरब कर्ज के वसूली एक साल के लिए पाकिस्तान के रोल ओवर कर दी है। उसके बाद सिगरेट की वजह से पाकिस्तान में अगर देखो टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसके बाद आलमी और मकामी मार्केट में भी गोल्ड पाकिस्तान में सस्ता हुआ है। और इसके साथ मूडीज़ की नई रिपोर्ट आई है। इसके साथ साथ हाल ही में नई एक रिपोर्ट आई थी जो कि पाकिस्तान के बारे में ब्लूमबर्ग ने की थी, लेकिन अब मूडीज़ ने भी रिपोर्ट जाहिर की है पाकिस्तान के बारे में। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट की थी डॉलर के बारे में कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो आने वाले दिनों में गिरेगा, और यही हुआ। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक गिर गया। अब हाल ही में उनकी जो रिपोर्ट आई है वो डॉलर के बारे में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, और ज़र मुबादला की कम ज़खायर बैरूनी फ्रांसी की ज़रूरियात को पूरा करने की ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। उनका कहना है जी, और मुल्क की कमज़ोर माली ताकत और सियासी खतरात भी क्रेडिट प्रोफाइल को लिमिटेड कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी, सख्त फैसलों के लिए पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत के पास इतना ज़्यादा मैंडेट नहीं है कि वो IMF की तमाम तर शराइत पर पूरा उतर सके, और नई हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात की सलाहियत पर काफ़ी ज़्यादा शक व शुबात है। और मूडीज़ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया जी, IMF का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान को आलमी अदायगियों में मुश्किलात का सामना रहेगा। मौजूदा रेटिंग आलमी अदायगियों में मुश्किलात की अक्कासी कर रही हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा हद तक बुरा हो सकता है। उसके बाद IMF से नया कर्ज प्रोग्राम और दूसरे मुल्क और इदारों से कर्जों का हसूल पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा। पाकिस्तान को इस साल $25 अरब कर्ज का वापस करना है, और माली और बैरूनी खतरात में कमी पर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो सकती है, जो कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर और रेवेन्यू में बेहतरी लाने से हो सकती है। कर्जों पर डिफ़ॉल्ट की सूरत में पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड हो सकती है, ऐसा कहना है मूडीज़ का। और आने वाले दिनों के अंदर मूडीज़ की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जहाँ तक पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी का मौक़िफ़ है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह, जो डॉलर के अलावा, गोल्ड के अलावा, प्रॉपर्टी के अलावा बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कहाँ पर आपको पैसे लगाने चाहिए जो कि करेंसी के एक्सचेंज रेट बढ़ने से आपको फ़ायदा देंगे। क्योंकि अगर आप डॉलर खरीदेंगे आप इतने मिकदार में नहीं खरीद सकते, आप गोल्ड खरीदेंगे आप नहीं खरीद सकते, ज़्यादा रिस्क चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको पोर्टफोलियोज़ में हम इंशाल्लाह सारी इन्वेस्टमेंट्स बताएंगे, तो आप इंशाल्लाह चैनल से जुड़े रहें। हम इंशाल्लाह वीडियोस कंटिन्यूसली जो है वो करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।